यूपीपीसीएस 2024 के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयागम में स्वागत है मित्रों। और आप जुड़ चुके हैं देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के इस महामैराथन करंट अफेयर्स की क्लास और रामबाण ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तो ये बैच आपका, ये क्लास आपकी एक महामैराथन क्लास है जिसमें पूरे करंट अफेयर्स को हम बहुत ही कम समय में पूरा करने जा रहे हैं और यहाँ से आपके यूपीपीसीएस के बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसके साथ हम चीजों को और भी चीजों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। और फिलहाल आज की क्लास में पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य की संक्षिप्तकी को खत्म किया जाएगा, अर्थात जनवरी से लेकर के नवंबर तक के करंट अफेयर्स को आज की क्लास में पूरा किया जाएगा। इसलिए इस पूरी क्लास को देखिएगा आप सभी लोग जो यूपीपीसीएस 2024 देने जा रहे हैं। यही नहीं, 2024 से नहीं, जो समीक्षा अधिकारी भी देंगे आने वाले समय में, क्योंकि समीक्षा अधिकारी भी आपकी मार्च अप्रैल में होगी, अप्रैल में मान कर होगी। तो जो समीक्षा अधिकारी आपकी मार्च अप्रैल में होने जा रही है उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जनवरी से लेकर के और नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। फिर आपको नवंबर के बाद का करंट अफेयर्स आपको देखना रहेगा। दोनों के लिए रामबाण है। और आप जानते हैं यूपीपीसीएस 2024 आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है, बहुत बड़ा गिफ्ट ला रहा है। वो गिफ्ट क्या है? पदों की पर्याप्त संख्या। ऐसे पदों की संख्या कम ही वर्षों में आई है, जैसे 2009 रहा, 2016 रहा, 2018 रहा। तो ऐसे कुछ वर्ष हैं पिछले 10 सालों में जहां पर इतनी वैकेंसी आई हुई है। तो आपके पास पर्याप्त पदों की संख्या है, इसलिए कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल चूकना नहीं है। और बिना चूके हुए आपको इस पूरी क्लास को बेहतरीन तरीके से देखना। हम आपको ट्रिक्स भी बताते चलेंगे और ये पूरा करंट अफेयर्स आपको एक तरीके से रनिंग वे में रट जाएगा। इसलिए इस पूरी क्लास को देखिए। आज की क्लास में पूरे राष्ट्रीय संक्षिप्तकी को हम लगभग 11 महीने की संक्षिप्तकी को 1 घंटे में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। पिछली क्लास में हम लोग कुछ संक्षिप्त बिंदुओं पर चर्चा किए थे और हम आपको बता दें, हम आपको ये भी बताते चल रहे थे कि कहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। इस क्लास का सबसे बड़ा फायदा आपका यही है कि आप साथ ही साथ एमसीक्यू को भी देखते चल रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ये नहीं कि बस आपको बताते चले हैं, इसमें आपको, और यही नहीं, अब इस क्लास के साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पर भी जल्दी मिल जाएंगे। तो आप ये मान करके चलिए कि आपका पूरा करंट अफेयर जहां से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना है, डीपीआईएस के साथ जुड़ना है। लेकिन इसको क्लास की शुरुआत करने से पहले डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना चाहिए और इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरुआत किया था, चर्चा किए थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए थे और आज उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। देखिए, स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा रहा? शिलांग मेघालय। यानी शिलांग मेघालय को भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना गया है। किसकी? स्काई स्कैनर नामक संस्था द्वारा अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है यात्रा रुझान रिपोर्ट, और उसमें शिलांग को एक बेहतर जो है आपका पर्यटन स्थल के रूप में, जो है लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 में हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहां नया मिसाइल परीक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्थल है जहां पर मिसाइलों का परीक्षण क्योंकि समुद्री क्षेत्र में होता है, समुद्री क्षेत्र में कोई नुकसान तो होता नहीं, इसलिए मिसाइलों का परीक्षण वहीं किया जाता है। तो एक नया परीक्षण स्थल जो है और विकसित किया जा रहा है, क्योंकि भारत लगातार आगे बढ़ ही रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम अपने जो सैटेलाइट हमारे कार्यक्रम है, सैटेलाइट कार्यक्रम में वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसी स्थिति में हमारे पास ढेर सारे जो है प्रक्षेपण स्थल चाहिए, ढेर सारे जो है आपके परीक्षण स्थल चाहिए। इन सबको देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक नए परीक्षण स्थल का विकसित किया गया है। यह है कृष्णा जिले में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में। आंध्र प्रदेश राज्य है आंध्र प्रदेश, जिला है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा जिला, और स्थान है नागाई लंका। नागाई लंका में, नागाई लंका भारत का दूसरा जो है परीक्षण स्थल किया जा रहा है, जिसमें हम मिसाइलों का परीक्षण करेंगे नागाई लंका में। सुरक्षा पर कैबिनेट की समिति, आप जानते हैं सुरक्षा पर कैबिनेट समिति जो होती है उसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा की कैबिनेट समिति की बैठक हुई और उस बैठक में आंध्र प्रदेश के नागाई लंका को
जो है एक नया परीक्षण स्थल घोषित किया गया, जहां पर अब मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 79 रैंक दी गई है। ठीक है, तो एक विश्व न्याय परियोजना द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है, रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को 79 19वीं रैंक दी गई है। अक्टूबर 2024 में कहां पर पहले ग्रेट इंडियन बस्ट चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के तहत हुआ? राजस्थान के जैसलमेर के। ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो जो इंपॉर्टेंट उस पर ज्यादा हमें फोकस करना है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर भारत का पहला लेखक गांव? ठीक है, भारत के पूरे देश में पहला लेखक गांव किसने घोषित किया है? दो प्रश्न यहाँ पर बन गया। किसने घोषित किया? रामनाथ कोविंद द्वारा। और ठीक कहाँ घोषित किया गया है? देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानू गांव। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में थानू गांव, ठीक है, थानू गांव को देश का पहला लेखक गांव जो है घोषित किया गया है, और लेखक गांव के रूप में इस गांव का उद्घाटन भी किया गया है। किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। तो रट गया होगा, ठीक है। खेल, इसकी तुरंत बात आएगी, अगर लेखक गांव, खेल गांव तो आप जानते हैं खूब चर्चा में रहता है, तो खेल गांव की जगह आप लेखक गांव, ठीक है। लेखक गांव कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। देहरादून में कहा थानू नामक गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के घोटालों से बचाओ अभियान को शुरू किया? मेटा। आप जानते हैं फेसबुक का मेटा है, उसके माध्यम से इसमें साइबर क्राइम जबरदस्त चल रहा है। कब साइबर क्राइम के शिकार आप हो जाए, हम हो जाए, नहीं भरोसा है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने फेसबुक के साथ फेसबुक मेटा के सहयोग से इसको शुरुआत की है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है? कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी आवासीय स्कूलों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर वाल्मीकि स्कूल कर दिया गया है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कर्नाटक सरकार ने किया है। तो थोड़ा सा मान लिया, क्योंकि वहां पर अलग अलग सरकारें हैं, तो इसलिए हो सकता है आपके समझ में ना आए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि कर्नाटक, महर्षि वाल्मीकि। जनवरी 2025 में 18वें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग इसको भी देखते रहेंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जनवरी 2025 में आप जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के उस अभियान से जुड़ा हुआ, जब वो एक प्रवासी के रूप में पहली बार भारत आए थे, और इसकी शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू की गई थी। तो उसका जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप देखेंगे, अगला है अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क। अब ये आपका क्या हो गया? सतर्क पार्क हो गया। ठीक है, सतर्क पार्क, ये कहाँ सतर्क पार्क आपका हो गया? सतर्क पार्क कहाँ के ऊपर हो गया? ये आपका होगा अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया, सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित। ठीक है, जो शहीद हो गए उनको समर्पित किया गया है, सतर्क पार्क है आपका। अक्टूबर 2024 कहां पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिशन पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना है? ठीक है, भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप का गैलीथिया खाड़ी में है। ठीक है, तो ये भारत का 13वां बंदरगाह बना है। ठीक है, ये 12 बंदरगाह जो हमारे समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर जो विदेशी व्यापार और व्यापार के केंद्र बिंदु रहे हैं, इस रूप में 12 प्रमुख बंदरगाह होते थे। अब 13वां बंदरगाह कौन सा बना है? ग्रेट निकोबार द्वीप का गैलीथिया खाड़ी में है।
ठीक है। मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पेमेंट, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये है, इसका नाम क्या है, मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, भारत का 13वां बंदरगाह बन गया है। इसको ध्यान रखना। प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से किसे भारत के 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस तरीके से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त कर भारत की वैक्सीन जायबैक टीसीवी का संबंध किस बीमारी से है, टाइफाइड से है। ठीक है, तो इसको भी आप कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जायबैक टी, इसको भी आप यहां से जोड़ सकते हैं। जायबैक टीसीवी, इसका संबंध किससे है, टाइफाइड से है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त कर भारत की वैक्सीन जायबैक टीसीवी का संबंध किस बीमारी से, टाइफाइड से है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहा जा सकता है कि अक्टूबर 2024 में भारत द्वारा किस वैक्सीन, टाइफाइड के लिए किस वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त की गई है, वो है आपकी जायबैक टीसीवी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की, 6A। ये 6A जो नागरिकता अधिनियम की धारा है, ये असम के प्रवासियों से संबंधित है। ठीक है, इसको अभी आगे जो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे असम में जो अप्रवासी जो बांग्लादेश आदि से जो आकर के वहां बस गए थे, तो 1971 को एक फिक्स डेट मानते हुए उनको वैधता प्रदान की गई। उसके बाद जो लोग आए हैं अवैध की श्रेणी में घोषित किया गया, तो ये 6A को वैध नागरिकता के लिए जो है इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। 14 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निकाला है, कनाडा। ये तो मामला चल ही रहा है, लगातार आप देख ही रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 से 29 अक्टूबर तक अफ्रीकी देशों, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लिया पूछ लिया जाए तो इतना तो आपको सबको याद ही रहेगा। देखिए 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों में अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी 3 देशों की यात्रा पर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर 2024 में 3 देशों की यात्रा पर रही, अल्जीरिया, ठीक है, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रही हैं। इस दौरान इनको अल्जीरिया के शहीद यहादादेन आब्देल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा जो है पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, कहा कि अल्जीरिया विश्वविद्यालय के शहीद यहादादन आब्दल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। तो ये पूछा जा सकता है कि अक्टूबर 2000, यहाँ से दो तीन प्रश्न जनरेट हो सकते हैं। एक तो यही हो सकता है कि अक्टूबर 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा पर रही हैं। एक तो प्रश्न ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न हो सकता है किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद उपाधि प्रदान की गई है। फिर किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई। 3-4 तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके किसके नाम पर, रतन टाटा, आप जानते हैं अभी हाल ही में रतन टाटा की मृत्यु हुई, उन्हीं के नाम पर महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का कहना हो, ये पूछा जाता है, 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बिहार, देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया है। आप जानते हैं कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। ठीक है, और जाति आधारित जाति सर्वेक्षण उसने शुरू किया था, पूरा भी किया था। ठीक है, दूसरा था आंध्र प्रदेश जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण पूरा किया है जातीय जनगणना के संबंध में, और तीसरा हो गया आपका तेलंगाना। तो एक तो बिहार हो गया, दूसरा दोनों पड़ोसी हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसे याद रखिएगा। तो उत्तर भारत से आपका बिहार हो गया, दक्षिण भारत से आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर किया गया, अमित भारद्वाज, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के ये इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस पर एक बार प्रश्न पूछा गया है, जब नामदफा को घोषित किया था तब पूछा गया है। नामदफा देश का पहला तितली राष्ट्रीय उद्यान था और उसके बाद अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे याद रखिए, काजीरंगा तितली क्या बहुरंगी होती है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश का दूसरा जो है सबसे बड़ा तितली विविधता वाला केंद्र, जिसमें 446 तितली की नई प्रजातियां हैं, इसलिए उसमें जैविक विविधता जो है पर्याप्त रूप में देखी जा रही है। किस तरीके से घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। ठीक है, सिंगापुर में भारत की पहली आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता की गई सिंगापुर में। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहां पर शेतकारी समृद्धि किसान सम्मेलन ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? बिहार के दानापुर के बीच, देवलाली महाराष्ट्र और बिहार के दानापुर के बीच शुरू किया गया ठीक है, शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहां पर फ्लाइंग फेस्टिवल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका, फ्लाइंग फेस्टिवल कहां किया गया? शिमला में किया गया। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? शिमला में किया गया। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर समिति में शामिल किया गया है? तो ये आपका ओरछा है। ठीक है ना, ओरछा में मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल है ओरछा, जहां आप जानते हैं कि ओरछा के जो राजा लोग रहे हैं, ठीक है, आल्हा उदल जैसा सभी लोग वहां के वहीं से उसी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थल हैं जो हैं, उन्हें क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिल गई है ओरछा में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? हिजबुत तहरीर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिजबुत तहरीर जम्मू कश्मीर में सक्रिय एक कट्टरपंथी संगठन है जिसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, हिजब उत तहरीर, तहरीर को याद रखिएगा, तहरीर देना। ठीक है, तो आतंकवादियों की तहरीर दी गई है, तो हिजबुत तहरीर। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया, इसको जानते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल ऐसे थे जिन्होंने पहली बार क्या किया था? एक सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, और इन्होंने सबसे पहले क्या था? स्वर के हृदय को मानव में भी ट्रांसप्लांट किया था, और ये काफी कुछ सफल भी रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर वेणुगोपाल इस रूप में एम्स के और देश के सबसे वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ भी रहे हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना की शुभारंभ की? तो उड़ीसा सरकार। अब ग्रामोदय है, जहां भाजपा आ जाएगी वहीं सब शुरू करेगी। ठीक है, तो ग्रामोदय है। अभी आपने देखा कि उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनी, तो उन्होंने क्या शुरू किया? ग्रामोदय योजना की शुरुआत की। ग्रामोदय कहां पर? नक्सलवादी क्षेत्रों के लिए। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, लूपेक्स मिशन। लूपेक्स मिशन क्या है, ये पूछा जा सकता है कि लूपेक्स मिशन क्या है। ठीक है, तो लूपेक्स मिशन क्या है? लूपेक्स मिशन है जिसे इसरो ने जापान के साथ मिलकर के चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण के लिए लाया है, लूपेक्स मिशन। इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2000 किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित रामनगर संगठन को छोड़ दीजिए। हाल ही में अमरावती में 100 सर्वेक्षण हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में, ये दमदमा क्षेत्र में इंडो स्टूडियो एलोगेंटा कछुए की प्रजाति विकसित की गई है। ये आईसीयू की संकटग्रस्त जातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में शामिल किया? गंभीर रूप से संकट में, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सह आयानी गांव, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सहू आयानी गांव, जहां कोरबा जनजाति के लोग रहते हैं, और इन्हें पिछले 75 सालों में पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला है। तो एक तरीके से उनके लिए क्या है? ये अभूतपूर्व बात है। तो बिजली का कनेक्शन पहली बार कोरबा जनजाति के इस गांव में पहुंचाया गया है, और इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
हाल ही में संपन्न 29वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? विलेज, ठीक है, सीमा दास की फिल्म है विलेज रॉक स्टार, ठीक है। 29वां बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया और इसमें रीमा दास की फिल्म थी विलेज रॉक स्टार। इसे जो है भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसे घोषित किया गया है, ठीक है। तो रीमा दास की फिल्म है, रीमा दास की फिल्म को जो है बुसान फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग में पद्मुजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को एसोसिएशन ऑफ द टू एंड एक्वेरियन में लाल पांडा कार्यक्रम को घोषित किया गया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिलहाल ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये है आपका बायो सीएनजी संयंत्र पर आधारित भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला है, ठीक है। ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने भारत को किस बीमारी 100%, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए भी और समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है? यह आंखों की बीमारी है कोमा। ये इंपॉर्टेंट है, जब कई बार ऐसा होता है कि भारत को किस बीमारी से मुक्त किया जाता है, तो पिछले पीसीएस के आप पेपरों को उठा करके देखें तो ऐसे संबंध में कई ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। कई पशु बीमारी को अभी मुक्त घोषित किया गया तो भी पूछा गया था। तो हमें नहीं कह रहे हैं कि यही पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन पूछे जाने की संभावना ऐसे प्रश्नों की रहती है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जब भारत को WHO द्वारा किसी भी बीमारी से मुक्त घोषित किया जाता है तो ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, ट्रैकोमा है जो आंख की बीमारी है और इससे भारत को मुक्त घोषित कर दिया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 इमेजिंग चेरनेव टेलीस्कोप, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरनेकोव टेलीस्कोप MACE मेजर आटोस्फेरिक चेनकोव एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? हानली लद्दाख में किया गया। इससे पहले ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, इससे पहले ये 2-3 बार आ चुका है, कई बार, और ये आया है जो है 2014-15 के संदर्भ में भी आया है, जब पहली बार वहां पर कोई ऐसी सबसे ऊंची जगह पर विश्व की सबसे ऊंची टेलीस्कोप स्थापित की गई थी, तो भी पहले प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे टेलीस्कोप के संबंध में भी प्रश्न पूछे गए, इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? हानले लद्दाख में किया गया है, हानले लद्दाख में ये किया गया है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के उद्घाटन को मंजूरी प्रदान की है? गुजरात में प्रदान की है। क्या है? लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की गई है, कहाँ? लोथल, गुजरात में की गई है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। देखिए इतना सब पूछ कर 2-3 प्रश्न भी आपको इस यहाँ से पूछ जाएगा तो बड़ी बात है। और आप यूपीपीसीएस में लगभग 25 से 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर से होते हैं। अगर आप इसका 70% भी कर ले जाएं, 70% का मतलब ये होगा कि अगर आप जो है 30 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से 20 प्रश्न अगर आप कर ले जाते हैं तो समझिए कि बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। और ये आपको मेरिट बनाने में, आपके प्री क्वालिफाई कराने में आपके साथ एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम कुछ स्ट्रेटजी पर भी चर्चा करेंगे, आपको कैसे करंट अफेयर्स को आपको कैसे जो है देखना है, ठीक है। तो इन सारी बातों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आपका ये रहा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सीमाओं की स्थापना के उद्देश्य किस नीति घोषणा की? हम सफर नीति। अब हम सफर नीति क्या है? ये हम सफर नीति की घोषणा किसने की है?
ये राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से इसकी की गई है हम सफर नीति, जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं को बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सके, हम सफर नीति। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? आईएनएस निर्देशक है। इनको आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जब ऐसे टॉपिक आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आईएनएस निर्देशक को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला है, वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट कौन सा था? पीएसएलवी 37 था, जिसने एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। अब अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए इसका परीक्षण किया गया था और ये नष्ट हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवर ट्रीटमेंट के लिए किस मिशन की शुरुआत की? मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्यजीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम क्या थी? वेटलैंड फॉर लाइफ। अब पूछा जा सकता है वातावरण क्या है? प्रश्न क्या बनेगा? एमसीक्यू क्या बन सकता है यहाँ पर? वातावरण है। अब वातावरण है क्या है? अभी आप 3-4 विकल्प दे देंगे तो आपको ये क्या है? 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इसका पर्यावरण वन्य जीवों पर आधारित 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वातावरण, ठीक है। तो वातावरण और इसकी थीम क्या रही है? वेटलैंड फॉर लाइफ की रही है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया? रांची, झारखंड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? गुवाहाटी में किया जाएगा, प्रस्तावित है गुवाहाटी, असम में। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? गुवाहाटी में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 कहां पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? पोहर देवी वासिम। बंजारा विरासत आप जानते हैं कि एक घुमक्कू जो है जनजात होती है जो घूमती रहती है, लेकिन बड़ी लड़ाका जाति होती है ये, ठीक है। तो उनकी विरासत के रूप में महाराष्ट्र में पोहर देवी वासिम महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में पश्मीना ऊन कहाँ का है? आप जानते हैं कश्मीर का है, लद्दाख, कश्मीर सबसे फेमस जगह होती है। तो पश्मीना ऊन के लिए केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया, किसको? लद्दाख को दिया गया। अब इसमें लद्दाख हो जाता है, कश्मीर हो जाएगा, आपका हिमाचल हो जाएगा, इस तरीके से दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख जो पश्मीना ऊन के लिए जो है ये भेंट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो पश्मीना ऊन के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, किसको? लद्दाख को दिया गया है, ठीक है। भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, शक्ति क्या है? शक्ति पूछ लिया जाए कि शक्ति क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शक्ति क्या है। तो शक्ति क्या है? ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है जो अमेरिका की सहायता से भारत द्वारा शुरू किया गया है। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में कहाँ घोषित किया गया है? केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को घोषित किया गया है, क्या कार्बन तटस्थ है। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाई जाने की घोषणा की गई है, दिल्ली एयरपोर्ट है। 2027 तक क्या कि भारत की पहली एयर ट्रेन चलाई जाएगी, मतलब आसमान में ट्रेन दौड़ाई जाएगी, ठीक है। अभी समुद्र में चलाए हैं, अब आसमान में भी चलाएंगे, धरती पर तो चल ही रही है, मैंने हर जगह क्या हो जाएगी? एयर ट्रेन चलेगी। तो वाटर ट्रेन हो गई और स्थल ट्रेन तो है ही, और एयर ट्रेन भी 2027 तक चलाई जाएगी। कहाँ चलाई जाएगी? आपके दिल्ली एयरपोर्ट पर चलाई जाएगी। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किस समझौते के साथ किया? बीबीएनजी समझौता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होगा इंपॉर्टेंट, ये होगा। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 58वीं रैंकिंग रही है। तो क्या है? विश्व प्रतिभा सूचकांक, मतलब विश्व भर में जितनी प्रतिभाएं हैं उसमें भारत को 58वीं रैंक दी गई है।
सितंबर 2024 में जारी क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में आईआईएम बेंगलुरु को 45वीं रैंक के साथ जो है सर्वोच्च स्थान, शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क कहां लाया गया है? ये किया गया NH44 नागपुर में किया गया है। ठीक है, अमृत महोत्सव पार्क भी इसको कहा जाता है और ऑक्सीजन बर्ड पार्क है। ठीक है, NH44 नागपुर में किया गया है। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहां पर एमआरओ सुविधा उपलब्ध कराएगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश में कराएगी। हाल ही में देसी गाय को राजमाता का दर्जा कहां दिया गया है? देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ये प्रश्न हो सकता है, यूपीपीसीएस में पूछ ले। बाबा की सरकार है, कुछ भी मतलब ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं बाबा को खुश करने के लिए। ठीक है, तो पूछा जा सकता है हाल ही में देसी गाय को, जो आज देसी गाय पूरी तरीके से क्या समाप्त हो रही है, देसी गायों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में देसी गायों को संरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को गौमाता का दर्जा प्रदान किया है। तो गौमाता या राजमाता का दर्जा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र बन गया है। योगी जी को भी तत्काल इस दिशा में प्रयास करने चाहिए और देसी गायों को संरक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश को में भी देसी गायों को जो है गौमाता या राजमाता की संज्ञा देते हुए इन्हें घोषित कर देना चाहिए, तो देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। लेकिन पहला राज्य कौन सा है? अभी फिलहाल महाराष्ट्र ही है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हिबेट को प्राकृतिक आपदा मध्य पर, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने देखा किस तरीके से इस बार प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश ने घोषित किया किसको? हीट वेव को। पहली बार जो लू चली थी उसके लिए एक नया शब्द आया था, हीट वेव। ठीक है, हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। चलिए आते हैं अक्टूबर 2024 में भारत की पहली शुगर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास को आप बहुत रनिंग वे में देख रहे हैं। इसी रनिंग वे में आपको इस पूरे करंट अफेयर्स को पूरा करना है। और आप कहाँ देख रहे हैं? डीपीआईएस के साथ देख रहे हैं, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप डीपी कम्युनिटी का भाग बनने के लिए आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शायद आपकी नैतिकता गवाह नहीं करती है, लेकिन आपकी नैतिकता कहती है कि आप इसको देखें भी और इसको सब्सक्राइब भी करें। जिससे इससे फायदा क्या मिलेगा? क्योंकि हम ढेर सारी चीजों को आपको क्या करते हैं, कमीशन की न्यूज को और भी चीजों को, आपके पढ़ने लिखने की चीज को, आपके परीक्षा उपयोगी मटेरियल्स को हम आपको तुरंत उपलब्ध कराते हैं। ऐसी स्थिति में सब कुछ आपको तुरंत और पहले मिलेगा। आप चाहें तो इसके साथ आप जो है अपने अनुदानित तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपको मिल जाए आपका ये जो भी हमारी क्लासेज होती है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप अनुदानित मेंबर्स भी हमारे बन सकते हैं। ठीक है, उसमें आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करके भी आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डीपीआईएस पर मिल रही है, देवप्रयागम आईएएस पर मिल रही है। और देवप्रयागम आईएएस द्वारा नए-नए कोर्सेज भी शुरू किए जा रहे हैं, उस कोर्स के भी साथ आप जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा एक नया कोर्स संविधान दिवस के दिन शुरू हो रहा है और वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उस संविधान दिवस पर शुरू किए गए अगर क्लास को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको विशेष रियायतें मिलेगी। ठीक है, तो आप आइए और अन्य कोर्सेज के साथ डीपीआईएस यूट्यूब चैनल और देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करके और सब्सक्राइब करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए आगे की क्लास चलते हैं, लेकिन अभी तुरंत सब्सक्राइब पहले कर लीजिए तब आगे चलिए बढ़िए। चलिए देखते हैं। तो अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल के कन्नूर में किया गया। ठीक है, याद तो नहीं रहे, बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन भारत की क्या है? पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा है। ठीक, कहाँ किया? केरल के कन्नूर में किया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मिशन को प्रारंभ किया? क्रूज भारत मिशन। अभी आपने देखा कि गंगा नदी में बनारस से लेकर के और प्रयागराज तक क्रूज की शुरुआत की गई है। इसी प्रकार से सरजू नदी में भी, अयोध्या में भी क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। तो क्रूज सेवा क्या है? एक नया पर्यटन क्षेत्र के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जो चावल से बनी बियर है। ठीक है, बियर कई तरीके से बनती है, जिसमें से एक तरीका चावल की मांड से भी बियर बनाया जाता है। तो असम में चावल की मांड से बनने वाली बियर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर धरती आबा
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया गया है। कहाँ पर शुरू किया है? धरती आबा, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया है हजारीबाग उत्तराखंड में शुरू किया गया है। सितंबर 2024 में प्रज्ञा फाउंडेशन, क्या है नाम है इसका? प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य से स्थान पर रहा? केरल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञा फाउंडेशन है। तो ये केवल इतना पूछा जा सकता है कि शहरी सुशासन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह है प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञा फाउंडेशन है, ये एनजीओ है। प्रज्ञा फाउंडेशन एक एनजीओ है, इसने जारी किया है शहरी शासन सूचकांक जारी किया है। इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? केरल रहा है। वैसे भी केरल से सबसे आगे है ही, हर क्षेत्र में लगभग है, विकास के पायदान पर भी केरल बहुत आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 किस कैरिबियाई द्वीपीय देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? जमैका रोड रखा है। जमैका के सामने, जमैका जो दूतावास है उसके सामने जो रोड है उसका नाम उन्होंने जमैका रोड रख दिया है, ठीक है। तो ये कैरिबियाई देश है। अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने के लिए पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? ब्रह्मोस एरोस्पेस है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने अग्निवीरों को, जो सशस्त्र सेना बलों में और आर्मी में जो अग्निवीर जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद उनको 15% आरक्षण दे दिया गया है और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण किसने दिया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दिया है कि उनको रिटायरमेंट के बाद ये लोग स्वयं क्या करेंगे? भर्तियां कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपने देखा। आगे देखिए, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका डिटेल भी चर्चा आगे क्लास में किया जाएगा, जिसमें हम ब्रॉड पर लेकर के चलेंगे। तो ऐसी भाषाएं हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि कई भाषाएं हैं जिनको दर्जा दिया गया है, किसका? शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा जो पुरानी हमारी भाषाएं हैं, मराठी है, बंगाली है, आसमी है, पाली है और प्राकृत है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 भाषाएं हैं जिनको जो है अब 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में इसे क्या दे दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। अब तक कुल 11 भाषाएं इस दिशा में थी और इनकी संख्या और भी लगातार क्या बढ़ रही है, ठीक है। आप जानते हैं तमिल है, संस्कृत है, ये सब हमारे भारत की शास्त्रीय भाषाएं, जो प्राचीन भाषाएं हैं। इसी क्रम में 5 अन्य नई भाषाओं को भी, जैसे मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत है, इनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। इस दिशा में किया गया अच्छा प्रयास है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भारतीय भागीदार बनाया गया है? बेल्स को बनाया गया है, ठीक है। बेल्स को जो है भागीदार देश का दर्जा दिया गया है। 25 सितंबर 2024 को 2024 से 27 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट कॉन्स्टिट्यूशन की अध्यक्षता प्रदान की? सीएजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये खैर फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहां पर कराया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में कराया गया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे, ठीक है, सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? यशवंत नाइक है। भूक्या यशवंत नाइक सबसे कम उम्र के रहे हैं। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगत गुरु संत तुकाराम किया गया? पुणे एयरपोर्ट का नाम किया गया है। सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से एथेनॉल बनाने वाला प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, थर्मेक्स में स्थापित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये इंपॉर्टेंट किया गया है, थर्मेक्स लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्ध 4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? स्वयं सिद्ध 4 मिशन है, ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन है, स्वयं सिद्ध एक्सियोम 4 मिशन है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में इसका जो है संचालन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका।
सितंबर में उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कौन सा बन गया है? मनकीडिया बन गया है। ठीक है, मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों में जीविकोपार्जन करता है। साथ ही साथ ये बिरहोर जनजाति के अर्ध खानाबदोश वर्ग का उद्घाटन करता है। तो ये पूछा था मनकीडिया क्या है, आपसे एमसीक्यू क्या हो जाएगा, मनकीडिया क्या है। ठीक है, तो मनकीडिया से यहाँ से प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, मनकीडिया क्या है। ठीक है, तो मनकीडिया के रूप में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, मनकीडिया क्या है। तो एक असम में निवास करने वाला एक जनजातीय समूह है जो खाना बदोशी जीवन व्यतीत करता था, और ये क्या है, ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय का है। ठीक है, जो जंगलों से जीविकोपार्जन करता है और पूरी तरीके से अपना निवास स्थान किसको बनाता है, जंगल को बनाता है। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अब देखिए सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में